कहिए कोई गरीब लोग वोट देता था? कोई गरीब वोट नहीं देता था। उसके पहले सिर्फ छपाई होता था। जो मजबूत असामाजिक तत्वों के लोग थे, जो दमन प्रवृत्ति के लोग थे, वो बूथ को छाप लेते थे और वो जीत जाते थे। और सही व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कभी नहीं जीतता था। और अच्छा व्यक्ति तो अपना वोट भी नहीं दे पाता था। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जो लोग खड़े होते थे, गांव के एक बहुत अच्छे यानी गांव के एक मालिक होते थे। पहले उस समय में एक मालिक से मिल लिया, मालिक ने कह दिया जाइए आपको वोट मिल जाएगा, तो सारा वोट को छाप के बक्सा में बंद करके दे देते कि जाइए आपका वोट हो गया। तो उस समय कोई भी नेता किसी जनता से मिलता नहीं था। इसलिए नहीं मिलता था कि हमको जनता से क्या मतलब है, हमको तो वोट छापने वाला छाप के दे देता है, तो बस उसी से मिलता था और उसी का सारा काम होता था। और नेता अपने घर आराम से चैन की नींद सोते थे। अब जब लोग से नेता मिलेगा नहीं तो लोग की समस्या सुनेगा कौन, लोग का काम करेगा कौन, लोग का इज्जत कौन करेगा? आज जब लोग को वोट देने का अधिकार मिला तो आप देखते होइएगा कि बड़े बड़े हस्ती को गरीबों की बस्ती में भीख मांगते नजर आते हैं। वो वोट का भी हो, लेकिन बड़े बड़े हस्ती को गरीबों की बस्ती में भीख मांगते हैं। तब जाकर के आज उस गरीब का इज्जत होता है कि भाई अगर इसका पर काम नहीं करूंगा तो कल ये आदमी वोट नहीं देगा। अगर इसके ऊपर कोई जुर्म अत्याचार होगा, अगर इसकी हम आवाज नहीं उठाएंगे, इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो कल ये सारा वोट कट जाएगा। एक को देकर अनेक लोग वोट नहीं देगा। इसलिए आज सभी लोग यानी कि गरीब की एक एक बात सुनता है और उसकी काम करता है, तब जाकर लोग वोट देता है। जो इसके पांच के पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग छाप लेते थे। तो आप सोचिए कि गरीबों को मान और सम्मान दिलाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है माननीय नीतीश कुमार, जिसने वोट का अधिकार दिया। तब जाकर के गरीबों का इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ा, नहीं तो उसके पहले कोई इज्जत कोई प्रतिष्ठा नहीं था गरीबों का। उसके बाद दूसरा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। देखे कि भाई हर जगह अमीर लोग, तमाम लोग, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड, सरपंच, जितने भी पद थे, विधायक हो, सब पद पे बड़े बड़े पूंजीपति, चाहे बड़े दबंग लोग बनते हैं, गरीब लोग नहीं बन पाता है, तो उन्होंने एक आरक्षण की व्यवस्था किया, अति पिछड़ा का आरक्षण दिया, जिसके चलते आज हजारों आदमी अति पिछड़ा का मुखिया है, वार्ड है, पंच है, जिला परिषद है, प्रमुख है, जिला परिषद अध्यक्ष है। नहीं तो ऐसा पहले कभी होता था? बताइए, कभी सपनों में कोई सोच सकता था? हमारे विधानसभा की मैं बात करता हूं, अपने विधानसभा में इन्हीं का पंचायत है कथैया। वहां पर जब वोट पड़ती थी तो जो प्रत्याशी खड़ा होते थे वो अपना वोट नहीं देते, डरे गोली की बौछार देख करके, गोली की तरतराहट की आवाज देख करके अपना वोट नहीं देते थे। और जब सही आरक्षण लगा और मुख्यमंत्री जी का व्यवस्था लागू हुआ कि अब कोई भी आदमी बूथ नहीं छाप सकता है, तो दूसरी बार वो काफी मतों से जीत जाता है। उसके पहले वो सिर्फ अपना वोट नहीं दे पाता है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला व्यक्ति वो सिर्फ नीतीश कुमार है। उसके बाद आरक्षण के तहत सभी लोगों को पहुंचाया। आज तुरंत हाल फिलहाल पहले अमीर लोग मेयर बनते थे, उप मेयर बनते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष वोट करवा दिए कि नहीं, अब जनता ही वोट देगा, तब जाकर के कोई मेयर बनेगा, कोई उप मेयर बनेगा। नहीं तो पहले वार्ड सदस्य वोट देकर मेयर बनाते थे, तो जो भी वार्ड जीतते थे, वो जो भी वार्ड जीतते थे, जो मेयर बनते थे, वो पैसे की दम पर अपनी मेयर बनते थे। कोई गरीब, आज के पहले आप नहीं सुनते थे कोई गरीब मेयर बना हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था में एक गरीब से गरीब आदमी भी मेयर बन रहा है। मैं आपको यही की बात बताता हूं, बलराज नगर पंचायत की, वहां पर जो अभी बने हैं हमारे नगर अध्यक्ष, उनसे मैंने बात किया तो बोले अगर आज मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो मैं सोचता भी नहीं खड़ा होने के लिए, जितना तो हमारे लिए सपना की बात था। अब सोचिए कि ऐसी ऐसी काम मुख्यमंत्री जी ने किए हमारे देश। उसके बाद
मुख्यमंत्री जी ने देखे कि आज गरीब का बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक नौकरी नहीं ले पाएगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने देखा कि भाई पढ़ेगा कैसे गरीब का बच्चा, जब पढ़ेगा नहीं उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नौकरी की क्या लड़ाई लड़ेगा, वो खाक लड़ाई लड़ेगा, वो तो लड़ेगा नहीं। तो उसको सबसे पहले सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए वो सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिए, बच्चे को शुरू से छात्रवृत्ति देने लगे, पोशाक देने लगे, साइकिल देने लगे, मैट्रिक फर्स्ट करेगा 10,000, इंटर करेगा पास 25,000, बीए करेगा 50,000, ताकि गरीब का बच्चा एक लाइन पकड़े और शिक्षा पावे। शिक्षा पाकर के सर्टिफिकेट जब हो जाएगा तो वो भी किसी से भी लड़ाई लड़ने लगेगा अपनी नौकरी के लिए। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो वो सिर्फ मजदूरी ही करेगा, नौकरी की बात कभी सोचेगा भी नहीं। उसके बाद उन्होंने देखे कि अगर गरीब का बच्चा मैट्रिक इंटर पढ़ लेता है, अगर टेक्निकल डिग्री भी नहीं होगा तो वो बच्चा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, सबको तो नौकरी नहीं लग जाएगा। तो टेक्निकल डिग्री के लिए उन्होंने गरीब के बच्चे को एक व्यवस्था बनाई कि मैं 4 लाख रुपया गरीब के बच्चों को दूंगा और मेरे पैसे से पढ़ो और टेक्निकल डिग्री लो। अगर तुम्हें खुदा न खासे नौकरी नहीं भी लगे तो तुम किसी भी फैक्ट्री में प्लांट में जाओगे तो तुम्हें कोई 40-50 हजार से कम रुपए तनख्वाह नहीं देगा। जब मेरे टेक्निकल डिग्री से तुम पढ़ के पास हो जाएगा तब मेरा पैसा देना, पहले नहीं देना। क्योंकि वो जानते थे कि अमीर का बच्चा है, उसके पास पैसा है, वो पैसा से अपने बच्चे को पढ़ा लेगा, लेकिन गरीब का बच्चा उसके पास पैसा नहीं है तो कोई गरीब 2 कट्ठा जमीन है तो अपना जमीन बेच के कभी नहीं पढ़ाएगा। इसलिए वो अपना व्यवस्था कायम किए कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपया लोन मेरे पैसे से पढ़ो और आगे बढ़ो। नौकरी नहीं भी लगा तो एक अच्छी इनकम की शुरुआत हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम अपने आने वाले पीढ़ी को कम से कम अपने पैसे से बढ़िया स्कूल में बढ़िया शिक्षा का तुम व्यवस्था कर सकते हो। उसके लिए जो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, नहीं तो गरीब आज इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता जो इतना बढ़ गया है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब महिला को भी जीविका का व्यवस्था किए कि कोई गरीब है अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं तो उस जीविका के तहत 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक लेकर के अपने बच्चे को या अपने को रोजगार कर सकते हैं, अन्य कोई भी काम कर सकते हैं उस पैसा को लेकर। वैसी व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अभी